मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का वहीं भाजपाई मासूम बेटियों की इज्जत छीन लेते हैं। मैं मध्य प्रदेश में अगर महिला अपराध की बात करूं तो यहाँ मेरे अपने नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के पिछले 3 सालों में 28,857 महिलाओं का अपहरण किया गया है। अगर मैं बलात्कार की बात करती हूं तो भोपाल में पिछले 5 सालों में 1000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों को बलात्कार का शिकार बनाया गया है। 108 से ज्यादा बलात्कार के केस हुए हैं। पर एक बात जो सबसे ज्यादा गंभीर रूप से सामने आई है, 13 साल की बेटी की बात करें जो बलात्कार के बाद मेडिकल के लिए 8 घंटे तक भटकती रही और उसको कई किलोमीटर तक चलाया गया, क्योंकि वहां पर मेडिकल में मध्य प्रदेश की 300 बेटियों की बात करें जो नाबालिग है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य कहता रहता है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। नाम जो पदाधिकारी है, बालाघाट में मामला सामने आया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, इसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। 8 दिन मगर कार्रवाई नहीं की गई है तो महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बल्कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के आंकड़े हैं कि पिछले 3 सालों में 28,857 महिलाओं का अपहरण किया गया है, गायब हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा मासूम बेटियां हैं। अगर मैं बलात्कार की बात करती हूं तो भोपाल में पिछले 5 सालों में 1000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों को बलात्कार का शिकार बनाया गया है। अगर मैं पिछले 3 महीनों की बात करती हूं तो 118 से ज्यादा बलात्कार के केस मध्य प्रदेश में हुए हैं। पर एक बात जो सबसे ज्यादा गंभीर रूप से सामने आई है, अगर मैं पन्ना की उस 13 साल की बेटी की बात करूं जो बलात्कार के बाद मेडिकल के लिए 8 घंटे तक भटकती रही और उसको कई किलोमीटर चलाया गया, क्योंकि वहां पर मेडिकल होने के संसाधन उपलब्ध नहीं थे। अगर मैं मध्य प्रदेश की उन 3000 बेटियों की बात करूं जो नाबालिग हैं, जिनके न्याय में देरी हो रही है, और देरी होने की वजह एकमात्र ये है कि डीएनए टेस्ट के संसाधन भोपाल के लेबोरेटरी से लेकर मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसे संसाधन नहीं है जहां पर कि फॉरेंसिक लैब से जांच रिपोर्ट जो है वो समय पर आ सके। उज्जैन के बलात्कार की घटना की बात करूं तो जहां से हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां पर सड़कों पर ही हमारी आबरू को, हमारी बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया जाए, उनके साथ बलात्कार कर लिया जाए। अगर बलात्कारी ऑटो चलाने वाला है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, लेकिन अगर बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष है तो उसे गिरफ्तार तक नहीं किया जाता है। अगर अपराधी गरीब है तो उसके घर पे बुलडोजर भी चल जाएगा, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में बलात्कार के जो मामले हमारे सामने आए हैं, अगर मैं इंदौर की बात करूं तो बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और पदाधिकारी। मैं भोपाल की बात करूं, मैं उज्जैन की बात करूं, मैं शिवपुरी की बात करूं, मैं गुना की बात करूं, मैं आदिवासी बेटियों की बात करूं, मैं दलित बेटियों की बात करूं, तो बेटियों को हवस का शिकार बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नामजद पदाधिकारी हैं। हाल ही में बालाघाट में एक मामला सामने आया है, जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो एक शिक्षिका हैं, शासकीय नौकरी पर पदस्थ हैं, लेकिन जो आरोपी है वो भाजपा का, भारतीय युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं हमारे साथ हमारी जो बहन है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी भारती जी से कि बालाघाट की इस पूरी घटना पर अपनी बात करें। मैं उन्हें माइक दूंगी, लेकिन एक बात मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को कह देना चाहती हूं कि बालाघाट में बलात्कार की जो घटना हुई है, अगर 7 दिनों के अंदर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है
कानूनी कार्यवाही नहीं करती है तो महिला कांग्रेस आंदोलन करेगी। हमें सड़कों पर उतरना पड़ा तो हम सड़कों पर उतर कर भी आंदोलन करेंगे। मैं आगे की बात और मैंने जो बात कही इस पर प्रकाश डालने हाँ जी पूछो बोलो। आज यहाँ हमने पत्रकार वार्ता इस संदर्भ में बुलाई है कि लगातार भाजपा के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन उन्हीं बेटियों को अपमानित करने में भाजपा सबसे आगे नजर आती है। चाहे मोदी जी द्वारा किसी एक ब्याहता महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना हो, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा माता सीता के सम्मान में विवादित बयान का मार्ग अपनाना हो, चाहे बनारस की हिंदू छात्रा के साथ अन्याय हो, चाहे शिवपुरी में एक विकलांग बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसने नाजायज शिशु को जन्म भी दे दिया, उसके बाद भी बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी ना होना हो, और साथ ही साथ मैं अपने गृह जिले की बात यहाँ करूं, बालाघाट के अंदर भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे पर एक दलित शासकीय शिक्षिका ने बलात्कार का आरोप लगाया और लगभग छात्र उसके छात्र जीवन से लगातार 15 वर्षों से अधिक समय से उसका शारीरिक शोषण करने का काम भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने किया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी ना होना बड़ा प्रश्न है। साथ ही साथ वहां महिला सांसद हैं भारती पारदी जी, अभी तक मौन साधे हुए हैं। आखिर उनके मौन का क्या कारण है? क्यों अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी गई? क्यों बलात्कार के आरोपी भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों अभी तक उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? ये एक बड़ा प्रश्न है। और अगर 7 दिन के अंदर भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पर बालाघाट को बंद करेंगे, प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और जिला कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी इसमें हमारे साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे। हम चाहते हैं कि बेटियों को न्याय मिले। केवल इतना ही कहूंगी कि जितना भी हो सके हम बेटियों को लेकर आगे बढ़ने का काम करें। ये बताए भाजपा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली कि बेटियां किससे बचाएं? क्या भाजपा के कुलदीप सिंह सेंगर से बेटियां बचाएं, या भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह से बेटियां बचाएं, या भाजपा के बलात्कारी राम दुलार से बेटियां बचाएं, या भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह से बेटियां बचाएं, या भाजपा के व्यभिचारी पदाधिकारियों से बेटियां बचाएं? आज इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो छात्राएं शासकीय शिक्षिकाएं भी सुरक्षित नहीं। देखिए, पहली बात तो हिंदू जोड़ने की बात करने के वाले ये सनातन के ढोंगी बनने का काम करते हैं। भाजपा केवल वोट हथियाने के लिए सनातन की हितैषी बनती है। ये बताइए कि माता सीता जी के अस्तित्व को नकारने का काम भाजपा ने करने का काम किया था, इन्हीं के मंत्री ने राज्यसभा में। इन्हीं की पार्टी के जो संजय निषाद जी हैं, उन्होंने क्या दिया था, भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र नहीं है। नरेश अग्रवाल जी ने भगवान राम की तुलना रम से माता सीता जी की तुलना शराब से की थी। क्यों इनके बेटे को अभी तक मंत्री बना के रखा है? क्यों संजय निषाद जी से क्यों नहीं ठगबंधन तोड़ने का काम किया? तो ये भारतीय जनता पार्टी ना राम की है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और इसीलिए मैं यही कहूंगी, ये सिर्फ सनातन के हितैषी होने का ढोंग करते हैं, वोट हथियाने के लिए मात्र। और इसका सबसे बड़ी मानसिकता दिखती है संघ से जुड़ी हुई। तो बीजेपी की जो बड़ी अम्मा है आरएसएस, उनकी मानसिकता महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और सबसे बड़ी चीज कि वो केवल बांटने और छांटने की बात करने का काम करते हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं और हम जोड़ने का काम करते हैं।